हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है आप एकदम आराम से समझ जाओगे। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको बीएचयू के अंदर एडमिशन कैसे लेना है। भले आप लोग यूजी कोर्सेज में हो या फिर पीजी कोर्सेज में हो। यूजी कोर्सेज का मतलब है आप बीए बीएससी बीकॉम के अप्लाई किए हो, चाहे पीजी यानी कि एमए एमएससी एमकॉम जैसे पीजी कोर्सेज के आपने अप्लाई किया हो, दोनों ही के ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो कुछ प्रोसेस एंड कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको सीक्वेंस में फॉलो करना होगा। एक भी स्टेप को प्रोसेस को आपने स्किप किया या फिर नहीं समझा तो आपका एडमिशन हो के भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसलिए ध्यान से अंत तक वीडियो को देखना, एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट प्रोसेस कि भैया कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, साथ में फीस भी बताऊंगा कि आपका फीस कितना लगेगा, ठीक है। बीएचयू के ये स्पेसिफिक सबसे पहले तो भैया आपको बीएचयू, ये देखो भैया बीएचयू का मेन कैंपस है, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको सीयूटी एग्जाम देना होगा। अगर आपको सीयूटी यूजी में एडमिशन चाहिए चाहे सीयूटी पीजी में एडमिशन चाहिए, ये तो आपको सीयूटी एग्जाम देना होगा। ये तो सबसे पहला है, या तो आपने एग्जाम दे दिया होगा या तो आप 2025 में एग्जाम दोगे। चलो, यानी कि सीयूटी एग्जाम आपको देना होगा, यूजी हो चाहे पीजी हो, दोनों ही बच्चों को एग्जाम आपको देना होगा। चलो, आपने एग्जाम दे दिया। जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे होगे, जब आपने सीयूटी का फॉर्म फिल किया होगा एनटीए के वेबसाइट पे, तो उस फॉर्म को फिल करते वक्त आपसे पूछता है कि किस किस कोर्सेज में अप्लाई करना है एंड किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो वहां पे आपको बीएचयू को चूज करना था, ठीक है। आप कहोगे साहब मैंने चूज नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, अगर आपने गलती से बीएचयू को वहां पे चूज नहीं किया तो बाद में आप बीएचयू के वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी कि अगर गलती से आपने वहां पे फॉर्म भरते वक्त बीएचयू को चूज नहीं किया, कोई बात नहीं, आप बाद में भी जाके बीएचयू की वेबसाइट पे अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सबसे पहले आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा, फिर आपको सीयूटी फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है कि बीएचयू चूज करना है। अगर नहीं किया कोई बात नहीं, बाद में भी आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का, ठीक है। फिर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यानी कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया वहां पे आपने भैया स्पेसिफिक डोमेन चूज किया होगा, लैंग्वेज चूज किया होगा, जीटी चूज किया होगा एंड बीएचयू को अपने यूनिवर्सिटी में चूज किया होगा एंड अपने टारगेट कोर्सेज को चूज किया होगा। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो एंड उस कोर्स में किस किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको कम से कम 2 डोमेन चूज करना था। कौन कौन सा? अकाउंटेंसी एंड आपका क्या बोलते हैं बिजनेस। तो आपका स्पेसिफिक डोमेन 2 मैंने चूज कर लिया। अब दोस्तों, लैंग्वेज के अंदर आपको कोई भी एक लैंग्वेज, बीएचयू के अंदर बीकॉम के लिए लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है एंड आपको चूज करना है जीटी। यानी कि बीएचयू के बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, अकाउंट्स, बिजनेस डोमेन के अंदर, और जीटी आपका कंपलसरी है, ठीक है। लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है बीएचयू के लिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों, किसी किसी कोर्स में लैंग्वेज कंपलसरी है तो आपको ये कंफर्म करना होगा सीयूटी समझ वेबसाइट पे जाके कि भैया किस कोर्स की कौन कौन से डोमेन, कौन कौन से लैंग्वेज एंड कौन कौन से जीटी की कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज करना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं मिनिमम 3 डोमेन चूज करना, ठीक है आप लोग। उसके बाद दोस्तों एक लैंग्वेज चूज करना एंड जीटी चूज करना, आपका सारा दिक्कत ठीक हो जाएगा एंड आपने इसी कॉम्बिनेशन में चूज भी किया होगा। अगर आपने सीयूटी एग्जाम दिया है तो कम से कम 3 डोमेन आपने चूज किया होगा, ठीक है। आपने एक लैंग्वेज चूज किया होगा और दोस्तों आपने जीटी चूज किया होगा, किसी किसी ने 4 डोमेन चूज किया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपने बीएचयू चूज किया होगा, अपने टारगेट कोर्सेज को चूज करे ना सीयूटी का फॉर्म भरते वक्त, ये सब चीजें आपने की होंगी। चलो, ये आपने की होंगी। अब दोस्तों, मैं बता दूं एक गलती, अगर मान लो किसी बच्चे ने अकाउंट्स नहीं चूज किया, बिजनेस चूज किया है, इकोनॉमिक्स चूज किया है, फिजिकल एजुकेशन चूज किया है और जीटी भी चूज किया है, तो उसका एडमिशन बीएचयू में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीएचयू ने साफ साफ कहा था अकाउंट्स, बिजनेस और जीटी। आपने अकाउंट चूज नहीं किया तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों, प्री बीएचयू काउंसलिंग फॉर्म, अब आपका सीयूटी एग्जाम हो चुका होगा, ठीक है, आपका एग्जाम हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, बहुत जल्दी बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सामर्थ वेबसाइट पे बीएचयू का अपना खुद का काउंसलिंग फॉर्म आएगा, ठीक है। तो बीएचयू का काउंसलिंग फॉर्म आएगा, आपको वहां पे काउंसलिंग फॉर्म को भरना होगा, पैसा भी पे करना पड़ेगा आपको, वहां पे 250 से 300 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि भैया सीयूटी का जो फॉर्म फिल किए हो, एग्जाम दिए हो, वो तो अलग है, चलो हो गया।
याद है ना, मैंने आपको बताया था सीयूटी फॉर्म फिल करते वक्त बीएचयू को चूज कर लेना। अब आपको बीएचयू की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल बीएचयू का काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा। ठीक है, सीयूटी एग्जाम दे दिया, उसका चलो रिजल्ट भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बीएचयू की साइट पे जाके बीएचयू का काउंसलिंग फॉर्म फिल करना होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। आपका भैया आधार कार्ड, आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपकी आ चुकी होगी, फिर आपके इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, सब कुछ वहां पे आपको अपलोड करना होगा। अगर ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कुछ वहां पे अपलोड करना होगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग अपलोड करना होगा। ठीक है, फिर आपको वहां पे चूज करना होगा कॉलेज का प्रेफरेंस। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। बीएचयू के अंदर दोस्तों 5 से 6 कॉलेज है। ठीक है, अब दोस्तों 5 से 6 कौन से कहोगे सर, बीएचयू में 5 से 6 कॉलेज है? बहुत सारे बच्चे यही सुन के शौक में आ जाएंगे। जब भी आप लोग बीएचयू का काउंसलिंग फॉर्म फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, बीएचयू आपसे पूछेगा कि बताओ कौन कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हो एंड सीक्वेंस बताओ। जैसे जैसे आप सीक्वेंस ऊपर रखोगे वो आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, यानी पहले एडमिशन आपको वहां मिलेगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर आपके नंबर के हिसाब से आपको प्रायोरिटी के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। अगर आपने सीक्वेंसिंग गलत कर दी तो हो सकता है कि बेकार कॉलेज आपको मिल जाए आपका अच्छा मार्क्स होते हुए। तो आपको ये पता होना चाहिए बीएचयू का कौन सा कॉलेज टॉप का है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देख लो कि ये है बीएचयू के अफिलिएटेड कॉलेज। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के रखा हुआ है कि कौन सा मेन कैंपस है, कौन सा उसके बाद का कैंपस है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है बीएचयू का मेन कैंपस, जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों के ये कोर्सेज है, ये मेन कैंपस है। ये है डीएवी, ये बीएचयू का 2nd नंबर का कैंपस है। यानी कि आपका जो भी कॉलेज हो, कोर्सेज हो, आपका बीएचयू का मेन कैंपस फर्स्ट प्रेफरेंस पे होना चाहिए। ठीक है, फिर इसका डीएवी आपका 2nd प्रेफरेंस होना चाहिए। डीएवी भी मेल फीमेल दोनों के ही है। फिर आपका दोस्तों डीएवी हो गया। फिर दोस्तों आपका आता है एएमपीजी, ये आपका 3rd आ गया। एएमपीजी केवल गर्ल्स के ही है, ये आपका 3rd नंबर पे होना चाहिए, यानी कि बॉयज के तो ये है ही नहीं, थर्ड हो गया। फिर दोस्तों आपका वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये अलग है, एंड वसंत कन्या महाविद्यालय अलग है। तो भैया पहला मेन कैंपस डीएवी, एएमपीजी, फिर वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये भी वुमेन्स के ही है, एंड वसंत कन्या, ये भी वुमेन्स के ही है। फिर दोस्तों आखिरी में आता है आपका क्या बोलते हैं, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वुमेन्स कॉलेज जो कि बीएचयू के अंदर है। इसमें बीए के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ज्यादा कोर्सेज नहीं है। ठीक है, फिर फाइनली आपका आता है भैया बीएचयू का राजीव गांधी साउथ कैंपस, इसको एकदम आखिरी में रखना। दोस्तों इसके बाद मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है कि कौन सा टॉप पे है, कौन सेकंड पे है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो। यानी कि जब भी फॉर्म भरना तो मेन कैंपस बॉयज के लिए मेन कैंपस फर्स्ट, डीएवी 2nd एंड आईजीएससी 3rd नंबर पे होगा। ध्यान रखना, बॉयज के बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए मेन कैंपस फर्स्ट पे, डीएवी 2nd नंबर पे, फिर आपका एएमपीजी 3rd नंबर पे, वसंता आपका क्या बोलते हैं 4th नंबर पे, फिर आपका 5th, 6th एंड आईजीएससी को एकदम लास्ट में रखना, क्योंकि आईजीएससी आउटर में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना इस बात का। चलो आपने कॉलेज का प्रेफरेंस चूज कर दिया। अब दोस्तों आपको सब कुछ करने के बाद में वेट करना है। वेट करना है, बीएचयू आपको टेंटेटिव शेड्यूल बता देगा कि भैया इस दिन मैं अपनी पहली कट ऑफ निकालूंगा। जितने बच्चे बीएचयू में अप्लाई किए होंगे जिस जिस कोर्सेज में, उसकी कट ऑफ बन के आएगी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी बन के आएगी। तो भैया आपको फर्स्ट कट ऑफ का वेट करना है। एंड अगर इफ अलॉटेड पेड, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो फीस अपनी पे कर देना और अपनी सीट को फीस कर देना। यानी अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है किसी भी कैंपस में, कोई भी सीट आपको अलॉट होगी किसी भी कैंपस में, तो उसका फीस पेमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपने 5 कॉलेज चूज किया है, आपको 3rd नंबर का कॉलेज मिल गया एंड आपको चाहिए 1st नंबर का कॉलेज, तो आपको 3rd नंबर के कॉलेज का जो फीस अलॉट हुआ है पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका अपग्रेड होकर चांसेस है कि ऊपर आ पाए। ठीक है, एंड वेट फॉर द अपग्रेड इन कोर्स एंड कॉलेज, आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका कॉलेज एंड कोर्स अपग्रेड हो। यानी कि पहले कट ऑफ में जिसको जो महीना मिल जाता है, एंड अगर अपग्रेड होने के चांसेस हैं तो 2nd कट ऑफ का वेट करना होगा। ठीक है, आपको फीस पेमेंट करने के लिए 24 घंटे का टाइम मिलेगा, फीस पेमेंट कर देना अपना, फिर वेट करना। ठीक है, फिर दोस्तों बच्चों के पास में ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो सीट को लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आएगा 2nd कट ऑफ, सेम प्रोसीजर। अब जिनका 2nd कट ऑफ में जब आएगा तो कुछ बच्चों का सीट अपग्रेड हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, फिर आएगा आपका, फिर वैसे दोस्तों आपकी 3rd, 4th, 5th, 6th 6 कट ऑफ तक आपकी आएगी। एंड सेम प्रोसीजर, आपको फीस पेमेंट करने की 24 घंटे का समय मिलेगा। प्रॉपर सबका टाइम होगा कि इस दिन 3rd कट ऑफ आएगी, इस दिन 4th कट ऑफ आएगी, 5th, 6th 6 कट ऑफ निकलेगी टोटल। इससे ज्यादा भी निकल सकती है, मिनिमम 6 तो आएगी ही आएगी। चलो ठीक है, इसके बावजूद भैया बहुत सारी सीट खाली हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं डीयू में एडमिशन लेते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो बच्चों की सीट खाली हो जाती है। तब क्या होता है, बच्चों निकालता है स्पॉट राउंड। ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए आपको, जिसको मॉप अप राउंड के भी नाम से जानते हैं,
जहां पे आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर्म का, ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए। एंड वहां पे जो बची कुची सीटें होती हैं वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि जो बच्चे स्पॉट राउंड में रजिस्टर करेंगे उनका एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों स्पॉट राउंड 2 भी होगा, यानी कि भैया 2 बार फिर से मौका मिलेगा आपको एडमिशन पाने का। तो भैया ऐसा नहीं है कि किसी भी कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, जहां जहां सीट खाली होगी वहां वहां आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि नॉर्मल एडमिशन प्रोसीजर, स्पॉट राउंड, इसी में पेड सीट का ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपको फिजिकल काउंसलिंग के लिए आना होगा, आपका एडमिशन हो चुका है, फीस पेमेंट हो चुका है, अब आपको बीएचयू बुलाएगा कि आ जाओ इस दिन फिजिकल काउंसलिंग करवा लो एंड अपने कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट कर दो, एंड बधाई हो आपका एडमिशन हो गया। तो भैया स्पॉट राउंड तक आपको वेट करना होगा अपने एडमिशन प्रोसीजर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल के ऊपर एक एक अपडेट आपको टाइम से मिलती है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ठीक है, कब फर्स्ट कट ऑफ आई, कितनी कट ऑफ नीचे गई, कहां पे एडमिशन हो रहा है, सब डिटेल आपको चैनल पे लगातार मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे है ना, ठीक है, जिससे आपको कोई अपडेट मिस आउट ना हो। एंड इसको ध्यान रखो, ये बहुत ही काम की चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।